alaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Section 12 of Transfer of Property Act 1882, which is about condition making interest determinable on insolvency and attempted alienation. डिटर्मिनेबल मीन्स खत्म करना, इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया हो जाना, या फिर अटेम्प्टेड एलिनेशन अटेम्प्टेड एलिनेशन मीन्स फर्दर ट्रांसफर ऑफ, एलिनेशन मीन्स फर्दर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 12 का कहता है वेयर व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, कंडीशन और लिमिटेशंस क्या लगाई गई हैं। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है उसके बाद की कंडीशन और लिमिटेशन क्या है। मेकिंग एनी इंटरेस्ट रिजर्व्ड और गिवन टू फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन टू सीज insolvent on becoming his insolvent or enduring to transfer or dispose of such conditions or limitations are void। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तो प्रॉपर्टी इस ट्रांसफर, इसको पहले एग्जांपल के साथ देखें फिर मैं आपको वर्डिंग के साथ समझाती हूँ। ए ने जो है अपना घर हाउस जो है बी को सेल कर दिया है, ठीक है, बी को सेल कर दिया है, और ए ने कंडीशन क्या रखी है और लिमिटेशन क्या लगाई है जी। लिमिटेशन क्या लगाई है कि अगर बी जो है क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर अटेम्प्ट करता है, फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, ठीक है, फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है उस प्रॉपर्टी को, यानी कि इस घर को फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, तो ए क्या करेगा, ए क्या करेगा, वो क्या कर लेगा जी, इस घर को क्या करेगा, सीज कर लेगा, कब्जा कर लेगा, ठीक है। ए ने सेल कर दी है प्रॉपर्टी, अब ये ट्रांसफर ही मतलब ऑनर है, बी जो है ऑनर है प्रॉपर्टी का, और कंडीशन क्या लगाई है, ट्रांसफर कर दी है प्रॉपर्टी, ए ने बी को घर दे दिया, ठीक है, ट्रांसफर भी हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, और कंडीशन क्या रखी है कि जी तुम अगर फ्यूचर में कभी इंसॉल्वेंट हो गए, यानी कि तुम्हारा दिवालिया निकल गया, या फिर तुमने इसको किसी दूसरे को ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो मैं जी इस घर पर दोबारा कब्जा कर लूंगा। ये कंडीशंस और लिमिटेशन रखी है, ऐसी कंडीशंस और लिमिटेशंस क्या होंगी, वॉइड होंगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, ठीक है, कि जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो बी का राइट है वो जिस तरह मर्जी यूज करे, चाहे वो दिवालिया हो जाए या फिर वो किसी दूसरे को ट्रांसफर करने की कोशिश करे या फिर बेच दे, तो आपका जब आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी तो आपका कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, आप ऐसी कोई भी कंडीशंस और लिमिटेशंस नहीं लगा सकते और ना ही ट्रांसफर को रोक सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 क्या कहता है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, एक बंदे ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है दूसरे बंदे को, और वो क्या कहता है कि उसके ऊपर कंडीशंस क्या लगाई हैं कि जी मैं इस प्रॉपर्टी जो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ इसके ऊपर कब्जा कर लूंगा जब तुम्हारा दिवालिया हो गया या फिर तुमने इसको फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो ये जी मेरे कंडीशन और लिमिटेशन है जी ट्रांसफर करते हुए कि जब तुम्हारा दिवालिया हो गया या फिर तुमने किसी को दूसरे को ट्रांसफर करने की कोशिश की तो मैं उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूंगा। तो अकॉर्डिंग सेक्शन 12 का कहता है ऐसी तमाम कंडीशंस और लिमिटेशंस क्या होंगी, वॉइड होंगी, इसकी मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कोई जगह नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन की अगर सेक्शन 12 के एक्सेप्शन की बात करें तो सेक्शन 12 की एक्सेप्शन क्या कहती है, नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द कंडीशन इन केस ऑफ अ लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लीजर। ऐसी कोई भी कंडीशंस जो ऊपर हमने बताई है कि जो इंसॉल्वेंट हो जाएगा जब ट्रांसफरी और ये वो, तो ये सारी कंडीशन लीज के केस में नहीं लगेगी। लीज का केस मतलब एक बंदे ने अपना घर जो है लीज पर दिया है, मतलब रेंट पर दिया है बी को, और कंडीशन रखी है, सेम कंडीशंस रखी हैं कि जी अगर तुम इंसॉल्वेंट हो गए और या फिर तुमने इसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, अटेम्प्टेड एलिनेशन की, यानी कि इसको फर्दर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, तो मैं इस घर पे दोबारा कब्जा कर लूँगा। तो इन दिस केस क्या होगा, ये कंडीशंस वैलिड होंगी क्योंकि उसने ए ने अपना दोबारा सुने, ए ने अपनी जो है ना एक घर जो है लीज पर, यानी कि ए ने अपना घर बी को किस पे दिया है, किराए के मकान के तौर पर किराए पर दिया है, और कंडीशन क्या रखी है, अगर तुम्हारा दिवालिया निकल गया या तो तुमने इस घर को जो मैंने तुम्हें किराए पर दिया है उसको किसी फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश की तो मैं घर पर दोबारा घर को पर कब्जा कर लूंगा। तो ये कंडीशन है कि ये कंडीशंस रखना क्या है, वैलिड है इन दिस केस ऑफ लीज, ठीक है, किराए के मकान के तौर पर ये कंडीशंस वैलिड है, वरना जनरल देखा जाए तो इनवॉइड है। लेकिन ये जो किराए का मकान के केस में या मॉर्गेज के केस में तो ये कंडीशंस क्या होंगी, वैलिड होंगी, ठीक है, क्योंकि लीजर जो है जो किराए पर चीज़ दे रहा है, यानी कि ए दे रहा है, तो वो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन दे रहा है, घर की सिर्फ घर किराए पर दे रहा है, मतलब पोजेशन दे रहा है, ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है।
पोजेशन जो है बी को दे रहा है, लेकिन ऑनरशिप उसके पास खुद ही वो मालिक है, ठीक है। इन दिस केस अगर वो इस केस में कंडीशन जब घर किराए पर दे रहा है, ऐसी कंडीशन लगाता है कि जब तुम्हारा जी किराएदार को कहता है कि जब तुम्हारा दिवालिया हो गया या फिर तुमने इसको किसी को दूसरे को ट्रांसफर करने की कोशिश की तो ये मैं घर पे कब्जा कर लूंगा, तो ये कंडीशंस क्या होंगी, वैलिड होंगी। अगर हम आगे इस फर्दर सेक्शन को देखें तो ये फर्दर सेक्शन हमें क्या बताता है, दिस सेक्शन इनवैलिड टू कंडीशन। सेक्शन 12 जो है ना ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ना 2 कंडीशंस को इनवैलिड करार देता है, ठीक है, इनवैलिड करता है। ऐसी कौन सी कंडीशंस है? फर्स्ट क्या है कि लिमिट एंड रिस्ट्रिक्ट एनी अटेम्प्ट एलिनेशन बाय द ट्रांसफरी, मीन्स ट्रांसफरी को फर्दर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रोकता है। ऐसे कंडीशंस जो ट्रांसफरी को फर्दर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रोकें, मतलब रिस्ट्रिक्ट करें, लिमिट करें ट्रांसफरी को फर्दर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से, तो वो कंडीशन क्या होगी, इनवैलिड होगी, ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशंस जो ट्रांसफरी को क्या करें, रोके फर्दर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने से, मतलब वो फर्दर प्रॉपर्टी को सेल करने से, तो वो कंडीशंस क्या होंगी, इनवैलिड होंगी, ठीक है। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो क्या कहता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको सेक्शन 12 इनवैलिड करार देता है, वो ये है कि व्हेन ट्रांसफरी बिकम्स इंसॉल्वेंट हिज इंटरेस्ट केसेस, यानी कि जब ट्रांसफरी का दिवालिया निकल जाता है तो उसके भाई इंटरेस्ट पर यानी कि उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा जिसने उसको प्रॉपर्टी वो सेल आउट की थी, तो ये जो कंडीशन है वो भी इनवैलिड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। ये 2 कंडीशंस अकॉर्डिंग सेक्शन 12 जो है इनवैलिड करार देता है। एक ये कि एलिनेशन को ट्रांसफरी के पास ट्रांसफरी के राइट ऑफ एलिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करे या लिमिट करती है, और दूसरा क्या है, जो एलिनेशन ट्रांसफरी है इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो इसके इंटरेस्ट पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये 2 कंडीशंस को सेक्शन 12 क्या करता है, इनवैलिड करार देता है, ठीक है। इन दिस सेक्शन ट्रांसफर बिकम्स वैलिड, ठीक है। ये जो ट्रांसफर इसने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई है और कंडीशंस क्या लगाई गई हैं, इंसॉल्वेंट और तुम जो है ना इंसॉल्वेंट हो जाओगे, या ट्रांसफरी जो है ट्रांसफरी क्या कहा जाए, तुम जब इंसॉल्वेंट हो जाओगे या फिर जो है तुमने इसको फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश की, कंडीशंस क्या है, वॉइड है, ठीक है। ये जो कंडीशंस है कि जब इंसॉल्वेंट हो जाए मैं कब्जा कर लूंगा जब तुम्हारा दिवालिया हो गया, या फिर तुमने फर्दर ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी को कोशिश की ट्रांसफरी के, ये 2 कंडीशंस क्या है, ट्रांसफरी के ऊपर लगाई गई हैं। जिसने प्रॉपर्टी जो है खरीदी है उसके ऊपर 2 कंडीशंस लगाई गई हैं, जिसने प्रॉपर्टी सेल आउट किया है कि जी मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूंगा जब तुम्हारा दिवालिया हो गया या फिर तुमने इसको किसी को ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, वॉइड है। लेकिन जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो ट्रांसफर वॉइड नहीं है, सिर्फ कंडीशंस जो यानी कि कंडीशन सब्सिक्वेंट लगाई गई हैं वो वॉइड है, ट्रांसफर जो है वैलिड ही रहेगा क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो हो गया, ऑनर क्या है अब दूसरा पर्सन है। फिर ये कंडीशन जैसे सब्सिक्वेंट इस केस में ट्रांसफर सेक्शन 12 के केस में जैसे कंडीशन सब्सिक्वेंट लगाई गई हैं कि यह तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा जब तुम्हारा ट्रांसफर ये इंसॉल्वेंट हो जाएगी या फिर उसने फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो जो मैं प्रॉपर्टी भी जो सेल आउट की गई है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा, तो ये कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या है, वॉइड है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है वो वैलिड है, ट्रांसफर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंडीशन वॉइड, अगर कंडीशन वॉइड हो जाती है तो ट्रांसफर कंडीशन देखो ना, कंडीशन अगर वॉइड भी हो जाती है, कंडीशन सब्सिक्वेंट खासकर वॉइड हो जाती है तो ट्रांसफर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ट्रांसफर जो है वो वैलिड ही रहेगा, ठीक है। ट्रांसफर वैलिड रहेगा, कंडीशन सब्सिक्वेंट चाहे वॉइड हो जाए, जैसे अभी इंसॉल्वेंट से और फर्दर ट्रांसफरी जो है ना कि कब्जा कर लिया जाएगा जब जो है ट्रांसफरी जो है ना इंसॉल्वेंट हो जाएगा, अनअटेम्प्टेड एलिनेशन करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा, ये सारी कंडीशंस क्या है, वॉइड है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ जो ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी वो वैलिड है, ठीक है, ट्रांसफर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा कंडीशन सब्सिक्वेंट के वॉइड होने के बाद। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। Thanks for watching my video.